12 अक्टूबर 2020 मुंबई। रात के करीब 8 बज रहे थे और देश के एक बड़े पावर कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियरों की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी। पहले लगा कोई छोटा टेक्निकल ग्लिच है, ऐसा होता रहता है। लेकिन कुछ सेकंड बाद पूरा ग्रिड रिस्पॉन्स देने में अजीब तरह से लैग करने लगा। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट्स आने लगीं। सिस्टम स्लो है, फ्रीक्वेंसी अनस्टेबल है, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक सिस्टम फेलियर नहीं बल्कि कुछ और बड़ा है। उस कमरे में बैठे एक सीनियर ऑपरेटर ने तुरंत बैकअप प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया। उसे लगा कंट्रोल मिल जाएगा। लेकिन तभी एक के बाद एक कई सब स्टेशंस डिस्कनेक्ट होने लगे। अब यह नॉर्मल नहीं था। अब पैनिक धीरे धीरे अंदर घुस रहा था। क्योंकि पावर ग्रिड कोई एक मशीन नहीं होती, ये एक पूरा नेटवर्क होता है। हजारों नोड्स, लाखों कनेक्शंस। और अगर एक जगह इम्बैलेंस हुआ तो उसका असर चेन रिएक्शन की तरह फैल सकता है। और वही हो रहा था। मुंबई के कुछ हिस्सों में अचानक लाइट्स चली गईं, लोकल ट्रेन्स रुक गईं, हॉस्पिटल्स इमरजेंसी मोड में चले गए और कंट्रोल रूम में बैठे लोग बस स्क्रीन को देख रहे थे। समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठा कि ये एक्सीडेंट है या अटैक। क्योंकि जिस तरह से सिस्टम्स बिहेव कर रहे थे वो किसी रैंडम फेलियर जैसा नहीं लग रहा था। कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहे थे, कुछ कमांड्स बिना किसी ह्यूमन इनपुट के एग्जीक्यूट हो रहे थे। और यहीं पर पहली बार साइबर इंट्रूजन का शक हुआ। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। कुछ घंटों बाद जब इनिशियल कियोस थोड़ा कंट्रोल में आया, तब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लॉग्स निकाले गए, सिस्टम एक्टिविटी ट्रेस की गई और जो सामने आया वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। कुछ अननोन आईपी एड्रेसेस लगातार सिस्टम के अंदर एक्टिव थे। लेकिन ये कोई नॉर्मल हैकिंग अटेम्प्ट नहीं था। ये साइलेंट था, स्लो था और बहुत ही कैलकुलेटेड था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से बैठकर धीरे धीरे सिस्टम को समझ रहा हो, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा हो और सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। यानी ये अटैक अचानक नहीं हुआ था, ये प्लान किया गया था काफी समय से। अब इमेजिन करो, अगर कोई तुम्हारे घर में घुसकर तुरंत कुछ ना करे, बस चुपचाप हर कमरे को देखे, हर रास्ता समझे और फिर एक दिन अचानक सब कंट्रोल कर ले। कुछ वैसा ही यहां हो रहा था। और यहीं से डर की असली शुरुआत हुई। क्योंकि अगर ये सच में साइबर अटैक था तो सवाल सिर्फ ये नहीं था कि किसने किया, सवाल ये था कि कितना कंट्रोल उनके पास है। अब एजेंसीज इन्वॉल्व हुई, साइबर एक्सपर्ट्स बुलाए गए, नेशनल लेवल पर अलर्ट्स जारी हुए, हर लेयर को चेक किया गया, सर्वर्स, राउटर्स, कंट्रोल सिस्टम्स। और धीरे धीरे एक पैटर्न साफ होने लगा। अटैक रैंडम नहीं था, टारगेटेड था। स्पेसिफिक नोड्स को हिट किया गया था, वो नोड्स जो पूरे ग्रिड के बैलेंस के लिए क्रिटिकल थे। यानी जिसने भी ये किया उसे सिस्टम की अंदर तक जानकारी थी। और ये कोई एमेच्योर काम नहीं था। अब यहां कहानी और गहरी हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि सिमिलर पैटर्न्स पहले भी कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखे गए थे। पावर ग्रिड्स, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। और हर बार तरीका लगभग वही था, साइलेंट एंट्री, स्लो कंट्रोल और फिर डिसरप्शन। अब सवाल और बड़ा हो गया था, क्या यह सिर्फ मुंबई तक सीमित है या पूरा देश वल्नरेबल है? कंट्रोल रूम में बैठे एक इंजीनियर ने बाद में कहा था, उस वक्त हमें लगा अगर यह पूरी तरह फैल गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और शायद वो सही था। क्योंकि पावर ग्रिड सिर्फ बिजली नहीं देता, वो शहरों को चलाता है। हॉस्पिटल्स, ट्रेन्स, सिग्नल्स, कम्युनिकेशन, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। और अगर वही कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो सिर्फ अंधेरा नहीं फैलता, सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। लेकिन सबसे अनसेटलिंग बात यह थी कि अटैक पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं किया गया। जितना हुआ वो एक टेस्ट जैसा लग रहा था, जैसे कोई देख रहा हो कि कितनी दूर तक जा सकते हैं। और अगर ये सच है तो असली खतरा उस दिन नहीं था बल्कि उसके बाद था। क्योंकि जिसने ये एक्सेस हासिल किया वो कभी भी वापस आ सकता है, किसी भी वक्त, किसी भी स्केल पर, और शायद और ज्यादा तैयारी के साथ। आज भी उस रात के लॉग्स पूरी तरह पब्लिक नहीं है, पूरी कहानी सामने नहीं आई। लेकिन जो थोड़ा बहुत सामने आया उसने एक चीज साफ कर दी, वॉर अब सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाती। कुछ वॉर्स बिना आवाज के होती हैं,